ऑल राइट गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपने वर्डप्रेस में जो है अपना प्रोजेक्ट वगैरह का सब कुछ सेटअप कर लिया। ठीक है। उसके बाद आप अपने डैशबोर्ड पे यहाँ पर अभी लॉगिन है। ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसको लॉग आउट कर देता हूँ तो मैं वापस अपने एडमिन पैनल के थ्रू अपने डैशबोर्ड को किस तरीके से एक्सेस कर सकता हूँ। तो आज हम इस वीडियो में ये चीज़ देखेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर लेट सपोज आप जो है वो इस डैशबोर्ड पे लॉगिन है, ठीक है, या फिर आपके पास ये टैब जो है लोकल होस्ट में क्लोज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैं न्यू टैब को ओपन करके इसे मैं कर देता हूँ क्लोज। तो अब आप अपने प्रोजेक्ट को कैसे जो है वो देख सकते हैं। तो यही चीज़ हम डिस्कस करेंगे और इसी चीज़ को हम देखेंगे आज इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं लिखूँगा लोकल होस्ट, ठीक है, स्लैश अपने प्रोजेक्ट का नाम ब्लॉक साइट, और यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा एंटर हिट। तो ये आपके पास प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है। ये आपका जो करंट लेआउट है, करंट वेबसाइट आपकी जो करंट थीम एक्टिव है, ठीक है, वो ये है। जो अभी करंट थीम एक्टिवेट हुई है वो इस वक्त ये थीम है जो कि आपको दिख रही है अभी। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से क्लिक कर देंगे और आप अपने डैशबोर्ड में आ जाएंगे। लेकिन डैशबोर्ड में आने से पहले यहाँ पर आपको जो है, अगर ये आपको आपके एडमिन पैनल पे जो है वो रीडायरेक्ट करता है तो आपको यहाँ पर पासवर्ड देकर लॉगिन करना पड़ेगा सबसे पहले। तो यूज़र नेम आपका है WP ब्लॉग। ठीक है। आप अपना जो है वो ईमेल एड्रेस भी डाल के लॉगिन कर सकते हैं ईजिली। ठीक है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, पासवर्ड एंटर करूँगा। तो जो मेरा पासवर्ड है वही मैंने एंटर किया और यहाँ से मैं कर दूँगा सिंपल लॉगिन। यहाँ चेक लगा देता हूँ रिमेंबर मी पे। ठीक है। और यहाँ से मैं कर दूँगा उसका लॉगिन। तो ये जो है मेरा डैशबोर्ड मेरे पास आ गया। ठीक है अभी के लिए। अगर मैं इसको दोबारा से क्लोज कर देता हूँ और वापस से मैं इसको दोबारा से चेक करूँ लोकल होस्ट ब्लॉक साइट, तो ये मेरे पास से वैसे ही आ रहा है जिस तरीके से अभी आ रहा था। ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो मेरे पास अब डैशबोर्ड आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने लॉगिन कर लिया था। ठीक है। तो फर्स्ट टाइम अगर ऐसा हो तो आप लॉगिन कर सकते हैं इजीली अपने एडमिन पैनल के थ्रू। और एक और चीज़, अगर मैं यहाँ से इसको लॉग आउट कर देता हूँ, अपने इस प्रोजेक्ट को लॉग आउट कर देता हूँ, तो अब मैं किस तरीके से एक्सेस कर सकता हूँ अपने प्रोजेक्ट को, अपने इस एडमिन पैनल को किस तरीके से एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये मैं आपको बताऊँगा अभी। ठीक है। तो आपने करना क्या है, सिंपल न्यू टैब ओपन करना है। यहाँ से मैं इस टैब पे भी कोई काम नहीं कर रहा। ठीक है, इसको खुले रहने इसको मैं यहाँ से खुले रहने देता हूँ। ठीक है। यहाँ पर मैं करूँगा लोकल होस्ट ब्लॉक साइट स्लैश WP हाइफन एडमिन। ये हाइफन एडमिन, इसे माइनस का साइन भी कहते हैं हम। ठीक है। एडमिन करके आपने इंटर हिट करना है तो आप जो है वो अपने एडमिन पैनल पर आ जाएंगे। ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिंपल आपने अपने जो है वो अपने यूज़र नेम इंटर करना है यहाँ पर, और अपना पासवर्ड जो है वो दोबारा से इंटर कर देना है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड को इंटर कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने इंटर किया पासवर्ड, जैसे ही मैंने जो पासवर्ड जो है वो टेक्स्ट बॉक्स में इंटर किया और मैंने लॉगिन किया तो मेरे पास एक डैशबोर्ड आ गया। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर। तो वो ये है कि अब आप जो है वो ईमेल के थ्रू किस तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। तो ये मुझे आपको सबसे पहले बताना है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको नहीं पता होता कि यार आपने अपने प्रोजेक्ट को आपने सब कुछ बना लिया, आपने सब वर्डप्रेस को सेटअप कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब आपने उसको लॉग आउट कर दिया गलती से, या फिर आपने किसी दूसरे सिस्टम में उसको खोलना चाहा, तो वो किस तरीके से खोल सकते हैं। तो दूसरे सिस्टम में खोलने के लिए आपको सबसे पहले अपना डेटाबेस जो है वो एक्सपोर्ट करा के आपने उस पीसी में जो है वो, अगर आप लोकल उस पर काम कर रहे हो तो वहाँ पर आपने डेटाबेस में इंपोर्ट कराना पड़ेगा अपने डेटाबेस को। ठीक है। तो ये प्रोसेस एक अलग है। ये मैं नेक्स्ट वीडियोस में आगे जाके कवर कर लूँगा इजीली। अभी के लिए हम जस्ट ये देख रहे हैं सिंपल कि हमने किस तरीके से ईमेल के थ्रू लॉगिन करना है। ठीक है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, मैंने बाय डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पर ईमेल एड्रेस एंटर किया हुआ है, वही ईमेल एड्रेस मैंने जो है यहाँ पर पुट करना होगा। कहाँ पर, अपने इस एडमिन पैनल में। ठीक है। तो डायरेक्टली अभी मैं इस एडमिन पैनल को एक्सेस कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो वही लोकल होस्ट सिंपल आपने प्रोजेक्ट का नाम और स्लैश WP हाइफन एडमिन लिख के एंटर हिट करेंगे तो आपके पास वही आपका जो ये लॉगिन का जो ये जो आपके पास पेज आ रहा है लॉगिन करने के लिए, आपका पास ये जो एडमिन पैनल है ये आपके पास आ जाएगा इजीली। ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ मैंने जो ईमेल एड्रेस एंटर किया हुआ था वो किया हुआ था abcd@gmail.com। ठीक है। आपने फिर क्या करना है, आपने जो पासवर्ड चूज़ किया था वही पासवर्ड आपने यहाँ पर लिखना है और यहाँ से आपने सिंपल इसको लॉगिन कर लेना है। तो देखें मैंने क्या किया, ईमेल के थ्रू भी इसको एक्सेस कर लिया इजीली। तो ये था आज की हमारी वीडियो का जो मेन टॉपिक, वो ये था। और
तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, सब में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत इजी इजी है, कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में जो है हम पोस्ट और थीम्स वगैरह पे जो है वो काम करेंगे ईज़िली। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम देखेंगे थीम्स को सबसे पहले, फिर हम पोस्ट वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं आगे की वीडियोज़ में हम देखेंगे। एक एक करके जो है वो सब चीज़ों को देखेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा और कमेंट लाजमी कीजिएगा। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।